फोकस दोगे। ओके ये सर, आपको क्वेश्चन में मेरा बोलना है, है कि क्लास में कोई एक क्वेश्चन मेरा है सर, क्लास में कोई बच्चा है, उसको कम्युनिकेशन से लेकर काफी प्रॉब्लम है, वो क्लास में बहुत कम बोलता है, रिजल्ट्स बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन वो बहुत कम टॉकेटिव है और क्वेश्चनिंग भी ना के बराबर करता है टीचर से, करेंगे वो तो सर उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, हमें उसको मोटिवेट करना हाँ पड़ेगा, बार बार उसको क्लास में आगे बुला के कुछ और से सर कुछ रिसाइट करवाना पड़ेगा, या उसको उसको मोटिवेट करना और पड़ेगा। सर हम उसको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, जिस दिन भी वो एक क्वेश्चन पूछे हम उसके लिए क्लैपिंग करवा सकते हैं, ऐसी कुछ एक्टिविटी के जरिए हम उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। ओके हाँ सर मैम और आपने सर और एक बात, जिसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सर होता है वो स्टूडेंट आमतौर पे उनका रिजल्ट भी थोड़ा थोड़ा खराब होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि जिनमें कॉन्फिडेंस लो है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। हाँ ऐसा हो सकता है कि वो इंट्रोवर्ट है, सब तो एक्सट्रोवर्ट नहीं होते ना, सब ज्यादा घुल मिल नहीं सकते, कुछ इंट्रोवर्ट किस्म सर के भी स्टूडेंट होते हैं। उनके लिए आपको ये करना है कि उनके साथ आपको थोड़ा ज्यादा बात करना है। ठीक है, उनको ज्यादा थोड़ा टाइम देना है, उनसे पर्सनल टॉक थोड़ा बहुत सर करना है कि यही आप इसी से कैसे हो, संबंधित आज इसी के तुमने उल्टा क्या एक, खाए हो। एक मेरा क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा है वो ओवर हाँ कॉन्फिडेंस में है तो हाँ उसके हाँ लिए क्या कर वो सकते हैं? ज्यादा बोलता है। ये नहीं, प्रॉब्लम जैसे ज्यादा उसको होता है। आता सब कुछ है, आता सब कुछ है, हाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस में गलत लिख के आ हाँ जाता है हाँ। या फिर गलत कर देता है, ऐसे बच्चे को कैसे सुधारेंगे? प्रैक्टिस कराए मैम उनको, प्रैक्टिस ये सेम ये कंडीशन मेरी बेटी के साथ भी है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में हाँ रहती है सर, उसको सब आता है तो हाँ, ये ऐसे क्लास भी बहुत इग्नोर बच्चों में करती ये है। प्रॉब्लम है कि उनको आता सब कुछ है पर क्लास में लिख के नहीं आएंगे। मैम फिर ऐसे बच्चे प्रैक्टिस करने को रेडी नहीं होते, वो बोल देते हैं मुझे हाँ तो सब उनको आता रहता है कि है, हमको सब आ रहा है। हाँ ओवर उनको सब कॉन्फिडेंस आ है रहा है, उसको, वो प्रैक्टिस करने को रेडी नहीं होते। यही प्रॉब्लम है इसी भ्रम में जब रहते हैं ना कि प्रैक्टिस मुझे सब कुछ आ रहा है। उसको बोलती तो है फिर नहीं, ऐसे जब बच्चे को कैसे प्रैक्टिस हैंडल करने को करेंगे? रेडी तो कुछ आपको कुछ ऐसा कुछ चैलेंजिंग या फिर कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग उनको देना है कि अच्छा आपको तो सब आता है, आपको तो सभी आता है, तो ठीक है ना। तो आपके जो दोस्त है ना उसको ना बिल्कुल ये नहीं आ रहा है, तो क्या आप उसको थोड़ा हेल्प कर दोगे, ऐसा आप उसको चैनलाइज कर दो। सर ठीक है, ये तो भी देखो कर ले, तो आपके दोस्तों को तो पर नहीं आ वो रहा ये है, भी कर लेते हैं अपनी फ्रेंड्स को सारा, जैसे कि अपना जो क्लास वर्क कर होता लेगा है दूसरे तो को देख के खुद कर हाँ लेती है। कर लेगा, लेकिन उसको आप चैनलाइज कर रहे हो, आप उसको एंगेज कर रहे हो, तो जब वो दूसरे बच्चे के साथ सिखाएगा उसको, उसके साथ तो उसका कम्युनिकेशन भी तो बढ़ेगा ना। यस सर हमारा एक क्वेश्चन ये है कि अगर हमें हेल्पिंग करना हमसे ये उसको पूछा सीखेगा। जाए कि आप डेवलप कैसे करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हाँ अभी देवी का क्वेश्चन है, यदि हमें पूछा जाए कि आप अपने आप को डेवलप डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हैं इन करेंगे? दिनों, अच्छा, तो अगर पूछा जाए कि आप डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हो, अपने तो आप कुछ को पर्सनली। डेवलपमेंटल बताओ कि हम कुछ जो महान हस्तियां हैं उनकी बायोग्राफीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद का कोई किताब या फिर कोई किताब का नाम, तो हम ये पढ़ रहे हैं और उनके मार्गदर्शन पर चलने की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल और सर। या खुद को वैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, सर अगर उन्होंने कह दिया कि ना आप या नहीं फिर पढ़े कुछ। हो तो बताइए, इसमें बताइए कौन सी, अगर हमने नहीं पढ़ा क्या? होगा वो, हेलो? अगर आप कह रहे बायोग्राफिकल बता सकते हैं, अगर हमने नहीं पढ़ा है तो फिर क्या करेंगे? नहीं नहीं, इसीलिए थोड़ा बहुत ना दूसरा कोई किताब थोड़ा देख के जाइए, क्योंकि ये हो सकता है कि हॉबीज में भी आपको पूछ सकते हैं। हाँ मैंने बताया था ऐसा ही, तो मैंने पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि मेरी हॉबीज है रीडिंग करना, मेरा इंटरव्यू था, मैंने बताया था कि मेरा हॉबीज है रीडिंग करना, तो मुझे वहां से पूछा है कि अच्छा ये बताइए कि आप फिलहाल कौन सा किताब पढ़ रहे हो। सर मेरा एक ये क्वेश्चन मुझसे है सर, मेरा मेरे मेरे से इंटरव्यू पैनल इंट्रोडक्शन देने बोले, मैं अपना इंट्रोडक्शन दिया और वो बोले कि सब रटे रटाए आ जाते हो, थोड़ा अपने आप को डिफरेंट प्रस्तुत करो। तो सर उस समय मैं कैसे प्रस्तुत करेंगे अपने आप नहीं को? नहीं, हाँ आपको
ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, उनकी आंखों में आंखें डालकर बोलना है कि ऐसा नहीं लगे कि आप रटा रटाया बोल रहे हो। आप नहीं, अगर कॉन्फिडेंस अगर कॉन्फिडेंस बोलो पैनल ना। अगर पैनल नहीं, आपको आप नर्वस इतना करने के फ्लो लिए में बोल रहे बोलोगे, नहीं, आप इतना फ्लो में अगर बोलोगे तो वो लोग पकड़ ही लेंगे ना कि आप लोग रटाया बोल रहे हो। धीरे नहीं। धीरे रिलैक्सली बोलो। सर आप रिलैक्सली भी क्योंकि बोल रहे हैं, उसके बाद आपको भी वो आपको डिमोरलाइज करना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे? हाँ, कैसे प्रोजेक्ट करें? नहीं इसका तो बेस्ट आंसर सर भी दे सकते हैं, इसका बेस्ट आंसर सर दे सकते हैं आप लोगों को। इसका बेस्ट आंसर इनको 7th डे से पहले नहीं मिल सकता ना। अगर पहले मिल जाएगा तो फिर ये सर पढ़ाई वो नहीं इनको करेंगे मिलेगा 7th डे, सेवन हमें डे के नहीं पहले मिल मिलेगा ना। नहीं, और ब्रह्मस्त्र में क्वेश्चन मिलेगा भी ना। ये हमारा भी रह 7 गया। डे के बाद इनको इसका वेट करना बेस्ट पड़ेगा उसके आंसर लिए। मिलेगा सर। तो वेट करवाना है, इनकी क्यूरियोसिटी जी को सर, जी मेंटेन सर। करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैम ये बताइए, हम क्या रूम में जाने से जी सर, पहले, जी सर। पैनल वाली क्लास में रूम में जाने से पहले अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करें? हाँ, आप बस रूम में जाने से पहले खूब लंबी सांस भरिए, एकदम रिलैक्स होइए और ये सोचिए कि अब मैं यहाँ जाऊंगी कुछ अच्छा ही करके आऊंगी। निगेटिव बातें बिल्कुल मन में, कि जो मैं बताऊंगी सब अच्छा बताऊंगी और मैं बता के अच्छा, ही वो आऊंगी। इंटरव्यू से पहले, अच्छा, हाँ, इंटरव्यू जाने से हाँ। पहले बहुत टेंशन होता है, बहुत टेंशन होता है, रूम में घुसने से पहले बहुत टेंशन होता है। ये मेरे जी सर। मेरे साथ भी हुआ था कि बाहर डर लग रहा था, मैं कहीं नहीं, अब तो मैं बता के ही हमको पूछे ये क्या पूछते हैं। और शायद ऐसा मेरे साथ अच्छा हुआ नहीं, कि मैं मैम, मैंने देखा है कि रूम से घुसने के पहले ही टेंशन होता है, घुसने के बाद ना हाँ, वो अंदर टेंशन करने का हाँ। टाइम तक नहीं मिलता, वो वो लोग क्वेश्चन वहां पूछते पर रहते हैं, आप जवाब देते रहते हैं, हाँ, तब टेंशन और करने का हम भी बस टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं होता, टेंशन लेने नहीं देते टाइम वहां नहीं पर। होता। हाँ, जब एग्जाम एकदम खत्म हो जाता है, इंटरव्यू, तब हम रियलाइज करते हैं कि अरे ये आंसर तो ऐसा रहा, ये आंसर तो ऐसा दिया। मैम हाँ, थोड़ा और एक अच्छा देना चाहिए था इसको। मैम एक मेरा भी एक स्कूल क्वेश्चन है की लाइब्रेरी के सभी बच्चों से। यदि आपके लाइब्रेरी में टीचर और स्टूडेंट में लड़ाई हो जाती है तो आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सर फिर से उज्जवल। टीचर को तो सर पेशेंस बना के रखना होता है, बच्चे से लड़ाई नहीं करनी है। अगर बच्चा ज्यादा एग्रेसिव है तो हम उसको इंडिविजुअली क्लास के बाहर टैकल कर, क्योंकि वहां का माहौल खराब हो जाएगा फिर। हाँ, ये बात है कि आप स्टूडेंट के ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं कर सकते, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात है। आप स्टूडेंट के ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं कर सकते। अगर वो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो पहले एक दूसरे को छुड़ाओ, जो लोग लड़ाई कर रहे हैं, और उसके बाद जो सिक्योरिटी पर्सन है या फिर जो प्रिंसिपल सर है, उनको डायरेक्ट इन्फॉर्म करो कि ऐसा ऐसा हुआ है क्लास में, ठीक है। ओके ओके ओके। पहली बात, उन लोगों को छुड़ाओ ताकि वो लोग ज्यादा मारपीट ना करें। सर यदि ज्यादा झगड़ा हो तो हम पीटीआई सर की भी हेल्प ले सकते हैं। हाँ, उस समय वहां पर जो भी सिक्योरिटी पर्सनल या फिर आपके कॉलीग्स या फिर जो है, उनको इन्फॉर्म करो, और फिर प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्म करो कि क्लास में ये बात है, और फिर स्टूडेंट को लेकर काउंसलिंग करने के लिए पहले प्रिंसिपल सर के पास जाओ, और अगर प्रिंसिपल सर बोले तो उनके पास बिठा के उनको उसका अच्छे से काउंसलिंग करो कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे, क्या बात है, क्या दिक्कत है। हाँ, आपसे उस बच्चे के साथ आपका झगड़ा क्यों हुआ, मारपीट क्यों कर रहे थे, ये सब बात करो, लेकिन क्लास में नहीं। क्लास में पहले उन लोगों को छुड़ा हेलो के फिर बाहर किरण। ले जाओ। किरण कैसी हो आप? मेरी वॉइस आ रही है आपको? किरण कुमारी पंडित, कैसी हैं आप? ऑनलाइन स्टूडेंट है, लाइब्रेरी के लिए इनका जो नेट। कैसे हैं आप किरण? अभी इन्होंने ज्वाइन करना है, ऑनलाइन है ये, ठीक है। तो वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री में ऐड है, शायद मेरी वॉइस नहीं आ रही हो इनको, नो प्रॉब्लम। चलिए मैडम, गाना बिल्कुल वेट हो रहा है भाई, लोग आज गाने और बहुत चीजें लेकर आए आप लोग। तो चलिए सबसे पहले कुछ अच्छे दोहे, उसके बाद हम एक लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज सुनेंगे। चलिए आप शुरू कीजिए। आज मैं दिनकर जी की, जो कि हमारे राष्ट्र कवि हैं, उनकी कुछ लाइंस बोलना चाहूंगी, और जो हमको सच में ऐसा है, उसको सुनने के बाद मानवता आती है। उनकी लाइंस है, मनुष्यता कविता है उसकी। चार लोग की मृत्यु हो, विचार लो की मृत्यु हो, ना मृत्यु से डरो कभी। विचार लो की मृत्यु हो, मृत्यु से ना डरो कभी। मरो 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 परंतु ऐसे मरो, मरो परंतु ऐसे मरो। हाँ जी, बहुत अच्छा।
एक अच्छा कर बार रही हैं थोड़ा आप। थोड़ा थोड़ा सा एक बार मैं देख लूं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए क्या प्रॉब्लम है। हाँ देख लीजिए देखिए। मरो परंतु याद जो करे सभी, मरो परंतु ऐसे मरो याद जो करे सभी। हुई अगर सुमृत्यु ना हो, हुई ना हो सुमृत्यु तो, हुई ना हो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही की जो, मरा नहीं वही की जो कि ना, जो कि ना जिया आपके लिए, जो कि ना जिया आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है आप ही चरे, वही मनुष्य चरे। है जो मनुष्य कि मनुष्य जो के मनुष्य के वेरी गुड। लो एक इंटरेस्टिंग पार्ट हमारा ब्रह्मस्त्र डे बॉय। यस वन, हम बोलना चाहेंगे सर राजकुमार विश्वास का शुरू करो। एक पोएम। कोई हाँ। दिल कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। ये धरती बेचैनी को, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। बादल समझता है। मेरा हो नहीं सकती